मास्टर सूर्य सेन एक अध्यापक थे, मास्टर सूर्य सेन, उन्होंने इसकी स्थापना किया था आईएनए की। और अगर आप देखोगे तो ये स्थापना करने के बाद 3 स्थान उन्होंने सेलेक्ट किया, चटगांव, बारिसाल और मेमन सिंह। इन 3 स्थानों पर अंग्रेजों ने जहां हथियार रखा था, गोला बारूद, बंदूक, उसको कहते हैं आर्म हाउस, शस्त्रागार, बेस कैंप, क्वार्टर गार्ड, क्वार्टर गार्ड को ही लूट लिया। किसको लूट लिया? सारे हथियार लूट लिए और उसके बाद एक अपनी सेना बनाई जिसको इंडियन रिपब्लिक आर्मी कहते हैं। क्या इसका फुल फॉर्म है? इंडियन रिपब्लिक आर्मी। उसके बाद इनको कुछ लोगों का सहयोग मिला। जो इनके सहयोगी थे आनंद सिंह, अंबिका चतुर्वेदी, ठीक है, जो प्रीतिलता, जो वाडेकर, फकीर अहमद, गणेश घोष, कल्पना दत्त, ये सारे लोग थे। वो आगे के हैं भैया। आगे अभी ये घटना बंगाल में घटित हुई कि लोग इतना अंग्रेजों से नाराज हो गए कि अंग्रेजों के हथियारों के बेस कैंप को ही लूटना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि 1930 तक आते आते भारतीय राष्ट्रवाद की जो लहर है वो बढ़ने लगी थी। राष्ट्रवाद क्या होता है? नेशनल मूवमेंट, अपने राष्ट्र के लिए मूवमेंट शुरू हो गया। जब आप मूवमेंट करते हो तो बढ़ते हो, कहते हैं ना मूव कर रहा हूं मैं। घर से अपने निकलते हो मूव कर जाते हैं, और कुछ लोग आते हैं कोचिंग के लिए लेकिन दूसरे तरफ मूव कर जाते हैं, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? वो तो हो गया अपने तरीके का। आंदोलन में क्या है? जब आप किसी विशेष लक्ष्य को, अपने देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक आंदोलन खड़ा करते हो, लोगों को जोड़ते हो, तो उस जोड़ने के क्रम में एक संगठन बना जिसको आईआरए कहते हैं, इंडियन रिपब्लिक आर्मी। ठीक, तो सूर्य सेन ने बंगाल में एक माहौल बना दिया। अध्यापक थे पेशे से, अध्यापक व्यक्ति वैसे ही बुद्धिजीवी होता है, तो जब बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है तो दूसरे जो अनपढ़ टाइप के भी लोग होते हैं, जो शिक्षित नहीं होते, उनको भी शिक्षा दे देता। देता नहीं देता? और जब शिक्षा मिलती है तो क्या होता है? लोग आगे बढ़ते हैं और संघर्ष करने के लिए शुरू होते हैं। तो यहां यही हुआ, संघर्ष करने का रास्ता अपनाया गया और अंग्रेजों को भारत से उखाड़ने का प्रयास किया गया। और मास्टर सूर्य सेन ने एक अस्थाई सरकार स्थापित किया। क्या किया? अस्थाई सरकार, जो स्थाई नहीं है। स्थाई क्या होती है? बिल्कुल उसका एक कार्यकाल होगा, एक निश्चित ऑफिस होगा, हर चीज होगा। लेकिन ये जो सरकार बनाई गई बंगाल में, ये अस्थाई सरकार थी। जो अगर आप ऐसे देखोगे तो पहली अस्थाई सरकार जो बनी थी वो निर्वासित थी। वो बनी थी अफगानिस्तान के काबुल में, जब राजा महेंद्र प्रताप उसके पहले राष्ट्रपति बने थे और बरकतुल्ला पहले प्रधानमंत्री बने थे। बताया था ही नहीं बताया था इसके ऊपर? अब ये दूसरी सरकार है जो बंगाल में भारत के अंदर बनी। अगर भारत के अंदर देखोगे तो पहली सरकार, और भारत के, अगर आप जो ये सोचो कि भारत के बाहर जो सरकार बनी तो वो बनी अफगानिस्तान में पहले। ठीक है, अब भारत की पहली सरकार सूर्य सेन ने बनाई और इसके पहले राष्ट्रपति सूर्य सेन ही बने। ठीक, अब इस लड़ाई में, आईआरए की लड़ाई में 2 लड़कियों ने बड़ी भूमिका निभाई, जो प्रीतिलता और कल्पना दत्त। प्रीतिलता को अगर आप देखोगे तो उन्होंने जहर खा लिया। अंग्रेजों ने जैसे उनको पकड़ा, एक जहर की छोटी सी शीशी, आमतौर पे महिलाएं पहले की वीरांगनाएं रखती थी, उन्हीं से प्रेरणा जो है उनको मिली होगी, शीशी रखी तो पी लिया। हम अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे, मुर्दा जाएंगे। ठीक है, और अगर आप देखोगे जो कल्पना दत्त हैं वो गिरफ्तार हो गई और उनको आजीवन कारावास मिला। जब तक जीवन है तब तक कारा में ही रहना है। कारा मतलब जेल, मतलब आजीवन कारा। तब तो ये हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है ना, इन लोगों को तो अब तो जो इनके जो लोग भी देश की जो लड़ाई में थे शामिल, उनके बच्चों को छूट मिलती है, उनके परिवार के लोगों को छूट मिलती है ना।
तो इस तरीके से आगे चला मामला। और इस घटना के बाद जो सूर्य सेन जी ने माहौल बनाया था, इस घटना के बाद चटगांव, मेमन सिंह और जो 22 साल के बाद बंगाल के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कलकत्ता में अलग अलग हिस्सों में कई आंदोलन छिड़ने लगे, कई आंदोलन के लिए माहौल बनने लगा। इसमें अगर आप देखोगे तो एक आंदोलन और एक माहौल बना 1931, जो दिसंबर 1931 में क्या बना, एक स्कूल था जिसका नाम था कोमिला। ध्यान से सुनो, फिर पूछूंगा तो बताना पड़ेगा। स्कूल था कोमिला। कोमिला स्कूल की 2 लड़कियां थीं, एक का नाम था शांति घोष और दूसरे का नाम था सुनीति चौधरी। इन दोनों लड़कियों ने, डीएम आए थे स्कूल का ऑब्जर्वेशन करने, उसका निरीक्षण करने, इन दोनों लड़कियों ने डीएम को ही गोली मार दी। क्या ऐसा है डीएम साहब, आप अंग्रेजों के डीएम हो ना, हमें अंग्रेज व्यक्ति पसंद नहीं। गोली चल गई और वहीं जिलाधिकारी मारे गए, ढेर हो गए। ये माहौल बनने लगा। अब अंग्रेजों के अंदर इससे क्या होगा, भय व्याप्त होगा कि नहीं होगा, डरेंगे। मान ले किसी की सबसे ज्यादा जो मूल्यवान चीज क्या है, आपकी जान, और कोई आपकी जान पे खेल जाए तो क्या होगा, आप उस रास्ता बदल दोगे, मजाक नहीं। जान पे अगर कोई खेल जाए, आप कितने बहादुर हो, आप रास्ता बदल दोगे। तो अंग्रेजों के ऊपर अब जो है जान पर बन आई। क्या हुआ, खतरा खड़ा हो गया। अब भारतीय जिसका वो शोषण करते थे, जानवर के समान मानते थे, वो भारतीय अब उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। इसके बाद एक घटना और घटित हुई जो फरवरी 1932 में हुई। क्या हुआ, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक लड़की जिसका नाम है बीना दास। बीना दास अपनी जो डिग्री ले रही थी, होता है ना जिसको कहते हैं जो दीक्षांत समारोह, क्या कहते हैं, दीक्षांत समारोह। और उसी डिग्री लेते समय उसने बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी। जो बंगाल का गवर्नर था, हर प्रांत का एक अलग गवर्नर होता था अंग्रेजों का, कि बंगाल का अलग होगा, मद्रास का अलग होगा, बंबई का अलग होगा, और एक होता था गवर्नर जनरल जिसके अंतर्गत सब आते थे। ठीक, बाद में जिसको वायसराय भी कहा गया 57 की क्रांति के बाद। ठीक, अब बंगाल के गवर्नर को बीना दास ने गोली मार दी। ये बहुत बड़ी घटना। मान लीजिए कि अगर किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मार दिया जाए तो वो देश पूरा जो है दहल जाएगा। इसीलिए जो देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है उसकी सुरक्षा इतनी तगड़ी होती है। हाँ, देखिए मोदी निकलते हैं एकदम पूरा घेर लेते हैं कमांडो चारों तरफ से, जैमर लगा दिया जाता है, किसी फोन ही नहीं चलेगा। और वो जो अटैची लेके चलते हैं उसके अंदर एक पूरी जो जैकेट होती है वो खुल जाती है। ऐसे नहीं अटैची लेके चलते, अटैची में वो पूरा एक जैकेट होता है, जैसे अगर मान लो फायरिंग हुई तो तुरंत वो खुल जाएगा वो। और उनके पास इतने अत्याधुनिक हथियार होते हैं, जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट के साथ जो हथियारों का यूज होता है वही यहां पे भी करते हैं। ऐसी गाड़ी है कि उसके ऊपर आप जो किसी भी चीज से प्रहार करोगे नहीं कुछ होगा। ओली गोली तो छोड़ ही दो, जो ग्रेनेड से हमला करो तब भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे यार एटम बम गिराओगे तुम जो है, क्या मानवता को तुम्हारा जो दहराने का मन है? नहीं।